हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है और अभी 43 डेज़ बचे हैं आज से। तो आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता है मैंने बैच लिया हुआ है सचिन सर का। तो देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज़्यादा सिलेबस। और अभी मैं रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी सबसे पहले मैंने सीडीपी का रिवीजन स्टार्ट किया है, फिर धीरे धीरे जैसे मेरे सब्जेक्ट होते चले जाएंगे कंप्लीट, उसी हिसाब से मैं अपना सिलेबस जो रिवाइज़ कर रही हूँ वो करती चली जाऊँगी। उसके बाद जो लास्ट टाइम बचेगा उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाऊँगी, तो मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने किसी भी तरह का कोर्स परचेज़ नहीं किया है और अभी इतना कम समय बचा है, तो वो किस तरीके से तैयारी करें जिससे वो अच्छे नंबर ला सकती हैं और फाइनेंशियली भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखिए, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ जिन्होंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है और बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। और अभी देखिए टाइम भी, अगर आप बैच परचेज़ करते हो अब, तो देखिए आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो भी स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। लास्ट टाइम पे अगर आपने ये कर लिया ना, तो जिन्होंने बैच लिया है आप उनसे भी ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन आपको ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना है, ऐसे नहीं कि हाँ कह दिया करोगे नहीं, तो फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मेरी ये स्ट्रेटजी है, अपना टाइम टेबल बनाइए और देखिए अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपके पास टाइम इतना है ही नहीं कि अब आप बर्बाद करेंगे। तो चलिए, अब मैं अपनी सीटेट जुलाई 43 डेज़ की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब केवल 43 डेज़ बचे हैं, तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो हम बात करते हैं। देखिए, अब सचिन सर की जो यूट्यूब चैनल है सचिन एकेडमी, उस पर काफ़ी सारी मैराथन है पिछले साल की, और उससे भी पिछले साल की काफ़ी सारी मैराथन है। लेकिन आपको पिछले साल की मैराथन ही देख लेनी है, उससे ज़्यादा पुरानी वाली देखने की कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ ऐड होती रहती हैं, तो सचिन सर उसमें ऐड करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पिछले वाली जनवरी वाली मैराथन थी सीटेट की, वो सारी देख लेनी है, और जितने भी सर ने पीवाईक्यूज़ कराए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। आप 20 से 25 दिन में आराम से सारी चीज़ कर ले जाओगे। देखिए, आपका सिलेबस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको जब लास्ट टाइम बचेगा, आपका 15-20 दिन बचेंगे। देखिए, अभी 43 डेज़ हैं, तो 43 डेज़ को आप 23 और 20 डेज़ में बांट दीजिए। तो जो 23 डेज़ हैं आपको उसमें मैराथन देखनी है सचिन सर की, और पीवाईक्यू जितने भी उन्होंने करा रखे हैं वो देखनी है आपको। जो लास्ट 20 डेज बचेंगे आपको उसमें पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपका पता चल जाए कि आप कितनी अच्छी तैयारी, आपने जितना भी पढ़ा है आप कितनी अच्छी तैयारी कर लिए हो, कितना आपका मतलब पोर्शन है वो अच्छे से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जितने भी मैंने सीटेट क्वालिफाई किए थे, मेरे हमेशा 100 से ऊपर ही आए हैं नंबर। लेकिन बस मैंने इस बार इसलिए ले लिया था बैच, क्योंकि मुझे नंबर अच्छे लाने थे। और देखिए, मैंने कभी पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा रहता था कि हाँ पेपर 2 में अच्छे नंबर आए। लेकिन पेपर 1 मैंने हमेशा सचिन सर के मैराथन और पीवाईक्यू से जो वे कराते थे उन्हीं से मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन अब बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से, इस वजह से मुझे 6 to 8 वाला मुझे अब देना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे 1 to 5 वाला हमेशा मैंने इसी तरीके से रेडी किया है, इसी तरीके से मेरे अच्छे नंबर लाए हैं। आप भी ला सकते हैं। टकलू आ गया, मम्मा का टकलू। मम्मा का टकलू आया। जुआ जाते? ओले मेरा बच्चे की जुआ जाते रे, मेरा बच्चा टकलू, मम्मा का टकलू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा? मजा आ रहा? रोया नहीं था? अच्छा जी, मजा आ रहा था आपको? कैसे ऐसे कर रहा था परू? अच्छा, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़ा हो ना।
क्यूट सी ततलू। अब नहीं करेगा। मेरे बाल का देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जब तक मेहनत नहीं करते तो आप चाहे बैच लो या ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बैच लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि देखिए आपने कोर्स परचेज़ किया है तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि हमने इतने कोर्स परचेज़ कर लिया और नंबर भी नहीं आए, तो फिर तो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। इस वजह से अगर आपने बैच लिया हो या ना लिया हो, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। इसलिए जो मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो करिए पूरी ईमानदारी के साथ, और देखिए फिर बताना, आपको पक्का आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ, कि मेरी भी बात आपने फॉलो की और आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं डेली अपनी स्टडी कर ही रही थी, तो फ्रेंड्स अचानक से कल क्या हुआ, 3 बजे के आसपास की बात है, मेरी बेटी अचानक से रोने लगी। मैंने पूछा बेटी क्या हुआ बेटे, तो उन्होंने बताया मम्मा मेरे राइट वाले ईयर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने परी के पापा को फ़ोन किया, वो भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए भाग भाग के, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, फिर उसको दवाई दी। अब उसकी तबीयत ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कल, इसलिए कल कोई पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी ठीक से। फिर रात के 11 बजे तक मैंने अपनी स्टडी की। यहाँ पर नेक्स्ट डे आज की बात है, ये आज मैं स्टडी कर रही हूँ सारा घर के काम कंप्लीट करने के बाद। और घर के काम कंप्लीट करने के बाद ही फ्रेंड्स मैं अपने पढ़ने बैठती हूँ। 6 से 7 घंटे मैं इजीली निकाल लेती हूँ घर के काम के बाद, क्योंकि घर के काम को मैं इस तरीके से मैनेज करके चलती हूँ कि मैं रोज़ बर्तन तो रोज़ ही धुलते हैं, कपड़े रोज़ नहीं धुलने होते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार मैं 3 बार तो धुल ही देती हूँ। वैसे जो होते हैं कपड़े वो कम मैं हाथ से धुले, लेकिन वॉशिंग मशीन जो मैं लगाती हूँ सप्ताह में 3 बार या 2 बार ही लगाती हूँ, जो बड़े कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए घर के काम को मैनेज करके चलती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। फिर फ्रेंड्स मैं इस बार BPSC 4.0 का एग्ज़ाम भी देना चाहती थी, लेकिन फ्रेंड्स देखिए अब अगस्त में उसका, जुलाई में CTET का पेपर है और अगस्त में 26 अगस्त को शायद BPSC 4.0 का पेपर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको पता है BPSC का एग्ज़ाम कितना ज़्यादा हार्ड आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि BPSC 4.0 का ना देकर मैं 5.0 दे दूँ, क्योंकि तैयारी भी अभी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी है। उसमें मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है। मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ, मैं बहुत आगे बढ़ूँ, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, खूब आगे जाओ, खूब तरक्की करो, जिससे आपके जो रिश्तेदार हैं जो आपको गलत बोलते हैं वो भी चुप हो जाए। मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए, और आपको मोटिवेशन अंदर से ही मोटिवेशन आए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट फील ना कराएं। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सचिन सर ने भी कई बार बोल चुके हैं, सचिन सर, कि जो नेक्स्ट CTET है वो पक्का चेंज आएगा, क्योंकि CBSE इसी पर वर्क कर रही है। वो अपना नया सिलेबस का पैटर्न वो डिज़ाइन करने में लगी हुई है। नेक्स्ट CTET आपका पक्का चेंज आएगा, इसलिए इसी CTET में अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट इस बार अच्छे से नंबर नहीं लाते हो या नहीं इस बार पास होता आपका, तो आप समझ लीजिएगा आपको फिर से न्यू पैटर्न पर फिर से सारा सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार तो हम 1-2 बार दे चुके हैं तो हमें काफ़ी सारी नॉलेज हो गई है, लेकिन अगली बार आपको सारा सब कुछ नया ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको तो पता ही होगा, आप ये इजी तो रहने वाला नहीं है। अब टिपिकल पे टिपिकल होता जा रहा है सारा सिलेबस, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए ज़रा सी भी कोताही मत बरतिए, ज़रा सी भी लापरवाही मत करिए, और आप इस बार ही अपनी CTET को अच्छे नंबर से पास कर लीजिए। आप मैं गॉड से ही प्रे करूँगी आपका CTET इस बार ज़रूर अच्छे नंबर से पास हो जाए। और इस बार मेहनत करिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत करते रहिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।